नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आजाद आवाज यूपी 53 पर और आप सुन रहे हैं प्रवीण कुशवाहा को। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अपनी मांगों के समर्थन में सत्याग्रह करने का संकल्प लिया है और अपनी मांगों का मांग पत्र उसी दिन जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को सौंपेगा, जिसको लेकर एक बैठक का आयोजन जिला महिला चिकित्सालय में अध्यक्ष दुर्गविजय के नेतृत्व में आयोजित हुआ। आज राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रांतीय नेतृत्व के निर्देशन में 2 अक्टूबर को पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली सहित अन्य 3 मांगे हैं, जिसमें आउटसोर्सिंग संविदा, ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करना। उसके लिए सरकार से कई बार समझौते प्रांतीय नेतृत्व के द्वारा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा उस पर कोई भी किसी भी प्रकार का समाधान उस समस्याओं का नहीं किया गया। सरकार ने यूपीएस ओल्ड पेंशन की मांग के अलावा यूपीएस पेंशन जो ला दिया है, हम कर्मचारी पूरे देश के कर्मचारी उसके विरोध में हैं, चूँकि उनको यूपीएस उसके अवेलेबल नहीं है कि हमको पुरानी पेंशन जैसी ही व्यवस्था होनी चाहिए अगर यूपीएस देनी है तो। उसमें कुछ ऐसी खामियां हैं कि जो हमारा दायरा पुरानी पेंशन व्यवस्था में 20 साल का था, इसमें 25 बढ़ा दिया गया है। जो हमारी रिटर्निंग होती है उसमें रिटर्निंग नहीं है, जीपीएफ की व्यवस्था नहीं है। हमारी जो कटौती होती है वो सरकार अपने पास रख करके जिस भी फंड से यूपीएस के माध्यम से करेगी, वो हमारी रिटर्निंग नहीं है। तो मैं कर्मचारी अगर 60 साल नौकरी करने के बाद वो वापस घर लेकर के क्या जाएगा, उसके पास कोई विकल्प नहीं, चूँकि वो ऐसी अवस्था होती है, निश्चित रूप से उस समय उसकी आर्थिक स्थिति की ज़रूरत होती है। वो एक पुत्र के समान होता है पुरानी पेंशन व्यवस्था। निश्चित रूप से उसको हर सुख दुख में पुरानी पेंशन व्यवस्था, आज तमाम व्हाट्सएप के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से मैं सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके माध्यम से संदेश भी देना चाहता हूं कि निश्चित रूप से पुनः अगर इसको संशोधन करते हुए पुरानी पेंशन व्यवस्था जैसी इसमें व्यवस्था लगा दी जाए कि कम से कम 40 साल पर आदमी नौकरी पाता है, उसके बाद 20 साल अगर उसको फुल पेंशन दी जाती है, तब भी 60 साल पर उसको फुल पेंशन मिलने का हकदार हो जाएगा। आउटसोर्सिंग संविदा एक ऐसी कैंसर जैसी बीमारी हो गई है, ठेकेदारी प्रथा एक ऐसी कैंसर जैसी बीमारी हो गई है कि समय से किसी भी कर्मचारी आउटसोर्सिंग के माध्यम से हैं तो उनको समय से वेतन नहीं मिल, 6-6 महीने तक वेतन कॉन्ट्रैक्टरों के माध्यम से नहीं मिलता है। तो ऐसी परिस्थितियाँ भूखमरी के कगार पर लोग हो जाते हैं कि पूरा कर्मचारी समाज आपके ऊपर आस लगा के बैठा हुआ है कि हमारे भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री और यशस्वी मुख्यमंत्री निश्चित रूप से पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। इसी के लिए 2 अक्टूबर को प्रांतीय नेतृत्व के निर्देशन में हम लोग गांधी मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद एक संकल्प लेंगे कि अगर पुरानी पेंशन व्यवस्था जब तक बहाल नहीं होंगी और प्रांतीय नेतृत्व जैसा निर्देशन होगा, उस अनुसार उस कार्यक्रम में हम लोग पूरे तन मन से सहभागिता करेंगे। 2 अक्टूबर को क्या करेंगे? कोई धरना वगैरह है? धरना प्रदर्शन केवल हम लोग गांधी मूर्ति पर, चूँकि गांधी जी की जयंती है, माल्यार्पण करेंगे और संकल्प लेंगे कि निश्चित रूप से पुरानी पेंशन बहाली के लिए जो भी चीज़ें हम लोगों के लिए प्रांतीय नेतृत्व का निर्देशन होगा, उसके अनुसार हम लोग अगला कार्यक्रम अपना सफल बनाएंगे। मैं दुर्ग विजय, जिला अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद गोरखपुर।